हाय मेरा बच्चा, एक बार चेहरा तो देख लेने दो, एक बार आंचल से तो लगाने दो। ये अल्फाज एक रोती हुई बिलखती हुई माँ के हैं जब उसने अपने हुए जले बच्चे को देखा। उत्तर प्रदेश के झांसी के एक अस्पताल में बीती रात आग लगने से 10 बच्चे जिंदा भस्म हो जाते हैं और कुछ बाकी बचता है तो रोती बिलखते हुए परिवार की चीखती हुई आवाजें जो चारों तरफ से सिर्फ यही कह रही हैं कि मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, एक बार चेहरा तो देख लेने दो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से दर्दनाक हादसा सामने आया है। अस्पताल की लापरवाही से अस्पताल में आग लग जाती है और 10 बच्चे जल करके भस्म हो जाते हैं। इस मामले ने पूरी तरीके से एक बार शासन प्रशासन की ढिलाई पर कड़े सवाल उठा दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार पर अस्पतालों के अंदर व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से नवजात शिशु की जान चली गई। आज से 7-8 साल पहले भी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में बच्चों की दम घुटने से मौत हुई थी। 32 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते और शासन प्रशासन इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी इधर उधर फेंकता हुआ नजर आता है। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर कफील को किस तरीके से फंसाया गया था ये भी आप सभी को याद होगा। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है, इस मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पूरी तरीके से कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे दावे किए थे कि अब कैसे ये जो उत्तर प्रदेश में झांसी अस्पताल है इसमें कैसे व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं और अब बच्चों का बेहतर इलाज इस अस्पताल में हो पाएगा, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जो ये हादसा सामने आया है इससे एक बार फिर कई सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े हो गए हैं, जो इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारा देने में व्यस्त है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सूबे के सूबेदार लगातार अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, अपने राज्य से ध्यान भटका के और अलग राज्य में भाषण देने में बिजी हैं कि आप अगर बटोगे तो कटोगे। लेकिन अस्पतालों में अगर व्यवस्थाओं की कमी होगी, अस्पतालों में अगर फैसिलिटी की कमी होगी तो कैसे आपके बच्चे जल के भस्म हो जाएंगे, ये बताने में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विफल रहे। अब मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि तमाम विपक्षी दल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अलग अलग विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ ही कई सवाल भी इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में लगी आग से बच्चों की मौत हृदय विदारक है। इसे मौत नहीं हत्या कही जाने की जरूरत है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जैसी कोई चीज नहीं है, सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। मुख्यमंत्री को नफरती नारों से फुर्सत नहीं है, अस्पतालों की परवाह भला कौन करे, ये बात पूछी जा रही। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खुल करके कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हुए हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई और घायल होने की खबर से बेहद दुखी है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटना सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पूरे मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बात रखी। उन्होंने कहा, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं डिम्पल यादव जो कि उत्तर प्रदेश से एमपी आती हैं, वो कहती हैं, झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई हृदय विदारक घटना भाजपा सरकार एवं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगने से हुई मासूम बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, मामले की जांच हो, जवाबदेही तय कार्यवाही एवं पीड़ित परिवारों की हर संभावनाएं सहायता करे सरकार, ये बात कह रही है। तो वहीं सुप्रिया श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया मैनेजर है, वो भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे
एनआईसीयू में लगी आग में झुलस गए, कलेजा फटता है खबर देखकर, ये बात सुनकर। बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत से ज्यादा दुखद और कुछ नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट में लगी भीषण आग में 10 नवजात शिशुओं की असमय मृत्यु और 16 से अधिक बच्चों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। यह हादसा अस्पतालों में सुरक्षा और आपातकालीन उपायों की गंभीर कमी को उजागर करता है। ये भयावह दुर्घटना से जिन परिवारों ने अपने नवजात शिशुओं को खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो वही ये पूरा मामला देखिए कैसे गर्माता जा रहा है। तो पूरा का पूरा विपक्ष बोला है। उत्तर प्रदेश से ही सपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, वो भी बात कह रहे हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना बहुत ही दर्दनाक, दुखद और पीड़ादायक है। घायल बच्चों को सरकार अच्छा से अच्छा इलाज कराए। यूपी सरकार कुछ दिन के लिए राजनीति छोड़कर यूपी की जनता की सेवा करे और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान। बेहद जरूरी बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने आप को ठेकेदार समझते हुए जगह जगह हिंदुत्व को बढ़ावा देने की तरफ जो है बात करते हैं, लगातार हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपने सूबे में रुके, अपने राज्य में रुके और अपने राज्य की प्रजा की पूरी तरह देखरेख करे, अपने अस्पतालों की व्यवस्था को देखे। लेकिन उसके विपरीत इस हादसे के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। एक प्रचार प्रसार करने के लिए वो देखिए लगातार इधर उधर जा रहे हैं। इसी कड़ी में वो पहुंचते हैं और बस यहाँ पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहा कि झांसी में हुई घटना दुखद है। मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। यहाँ कोई उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही किसी भी जांच की बात की। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसा ही बोलते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं, हृदय विदारक उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित कर देता है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या राज्य सरकार पर निगरानी रखने वाली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी भर है कि वो एक ट्वीट कर दें और ट्वीट के जरिए से बता दें कि उनकी सरकार क्या काम कर रही है। हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? हादसे में खोए जिन बच्चों ने अपनी जान खो दी, जिन परिवार ने अपने बच्चों को खो दिया, उनके इस पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसके उलट एक और सवाल उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य में कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है और कितना ज़्यादा व्यवस्थाओं को लेकर के गंभीर नजर आ रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश में आज से 6-7 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला। और जब उत्तर प्रदेश के इसी अस्पताल में कई दावे किए गए थे, तो उस दावे के बीच इस तरीके की घटना के पीछे आखिरकार कौन जिम्मेदार है? आप इस घटना को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? और जो विपक्षी दल इस घटना पे प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM डेली। नमस्कार।